चलो आज ही आ रहे हैं। ठीक है ये लड़का देखने चल रहा है, चलो ना तुम भी मेरे साथ। चलो। नमन बेटे कुछ लेके आओ नाश्ता, कुछ लोग आ रहे हैं। ठीक है जाओ, लेकिन जब वो लोग आएंगे पहले मैं तुमको बोल दूंगा, तुम आ जाना। नमस्कार नमस्कार बैठिए। कैसे आना आपका? एकदम सब कुशल मंगल, अच्छे से आए। ये पीजिए। खाना पीना तो हो गया, लड़के को बुलाइए। बोला बेटा बाहर आओ, बस मेहमान आए हैं। लगता तो अच्छा है। चलिए पूछ लेते हैं कि दहेज कितना लेंगे। चलिए। लड़का हमको बहुत पसंद है, लड़का बहुत अच्छा है। आपको कोई मांग भी है? जी मेरा मन सोने पर दहेज में 5 लाख रुपया एक फॉर्चूनर चाहिए। थोड़ा कुछ कम कर दीजिए, हम गरीब किसान हैं। एक पैसा कम नहीं होगा, अगर ना मिला तो शादी ऐसा करना। क्यों बोल रहे हैं? हम बहुत गरीब किसान हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। धन्यवाद, हमारी इतनी है। जब तुम देने के औकात नहीं, तब तुम क्यों आते हैं मुँह उतार? तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो दोस्तों अत्याचार, पाप, ये सारी जो चीज़ें हैं अब ये सारी एक लेवल से ऊपर जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? सोचिए उस वक्त हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने क्या दिखाया था? उस वीडियो में हमने ये दिखाया था, जो एक पिता है वो जाता है अपनी बेटी का हाथ रखने, ठीक है, किसी बेटे के ऊपर। तो उस वक्त वो जाता है तो क्या होता है, उसके पास सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में हर एक चीज़ ना होने पे वो शादी कैंसिल हो जाता है। कैंसिल किस लिए हो जाता है? जरा आप सोचिए कि क्या ये दहेज प्रथा सही है? अगर आपको थोड़ा भी सही लगता है तो आप जरा उस नज़रिए से सोचिएगा कि जब एक पिता अपनी बेटे के लिए शादी करने जाता है और जब लड़के वाले लड़के वाले मांग करते हैं उस चीज़ की और वो देने में असक्षम रह जाता है तो क्या उस समय उसकी क्या हालत होगी? आप जरा सोचिएगा। क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि जो पिता इतनी मेहनत से एक तो पैसा बचाता है, घर की हर एक सारी चीज़ें जो अपने बच्चों को वो खुश रख सकता है, वो एक सारी चीज़ें देता है, और उस समय में जब शादी की बात आए तो वो पता नहीं कहाँ से पैसा कर्ज लेके आता है, बैंक में लोन लेता है, बहुत सारी चीज़ें वो करता है और बाद में अपनी बेटी की वो शादी करता है। लेकिन जब बात आती है दहेज की तो ज़रा सोच के देखिएगा कि वो दहेज की उतनी बड़ी रकम लाता कहाँ से होगा। लेकिन मांगने वाले ये नहीं सोचते हैं आखिर मैंने उससे मांगा क्या कि वो उतना पूर्ति कर पाएगा, क्या उन चीज़ों को मुझे दे पाएगा। हम ये नहीं सोचते हैं लेकिन हम मांग लेते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के वजह से कई घरों में क्या देखने को मिल रहा है कि अत्याचार, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो हम अपने रियल लाइफ में देख चुके हैं। हम लोग के वीडियो बनाने का मतलब यही था कि ज़रा सोचिए उस पिता का क्या हाल होता होगा जब उस दहेज के बारे में सुनता होगा और उस दहेज देने में असक्षम हो जाता होगा। तो ज़रा उस समय की उसकी हालत को सोचिएगा और उस समय की उस बेटी की हालत की सोचिएगा कि क्या होता होगा। मेरा सिर्फ समझाने का यही एक मतलब था, बाकी आप खुद ही समझदार है। एक बार जरा सोच के देखिएगा क्या यह दहेज प्रथा जो है वो सही है। अगर आपको सही मायने में अगर ये सही लगता है तो जरा आप सोच के देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ ये हर व्यक्ति से होके गुजरेगा। तो जरा सोच के देखिएगा क्या ये दहेज प्रथा सही है या गलत। बाकी मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मेरे नज़रिए से दहेज प्रथा बहुत ही गलत चीज़ है। ज़रा सोचिए उस पिता का क्या हाल होता होगा। मैं उस पिता की हालत को सोच के मैं ये गर्व करता हूँ कि वो ऐसा महान पिता है जो अपने बच्चों को हर एक खुशी देता है, हर एक चीज़ देता है, उसके बाद भी ये सारी चीज़ों को झेल रहा है। बाकी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।